नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। हर किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, किब्रियाई, बड़ाई, हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, ज़ेबा है, जिसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, जिसने हमें और आपको नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ बख्शा और जिसने आज की इस महफिल में हमें और आपको जमा होने की और एकत्रित होकर कुरान और हदीस की बातें सुनने की तौफीक दी, और फिर जिसने हमारी और आपकी कामयाबी व कामरानी के लिए, फलाह व बहबूदगी के लिए अंतिम महारिसी की शक्ल में, लास्ट मैसेंजर की शक्ल में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बादहू नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों हज़ार दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम बारिक अलैहि। बगल में तशरीफ़ फरमा हुए मुहतरम सदर इजलास
बसद एहतराम फ़ज़ीलतु शेख जनाब मौलाना इसराइल साहब अलियावी हफ़िज़हुल्लाह और तशरीफ़ फरमा हुए फ़ज़ीलतु शेख जनाब मौलाना सनाउल्लाह साहब असलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन और शेर शाही के अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए बुज़ुर्गों, दीनी व मिली भाइयों, अजीज़ बच्चों और पंडाल के एक साइड में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, मुहतरम सामिईन, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 2 रोज़ा है जिनका आज पहला दिन है। कल भी आप लोगों को फ़ज़ीलतु शेख जनाब मौलाना बदरुद्दोजा नदवी हफ़िज़हुल्लाह को सुनना है। इसलिए मैं बिला तमहीद अपनी बातों को लंबी ना करते हुए और आप लोगों का कीमती वक़्त बर्बाद और ज़ाय ना करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर आना मुनासिब समझता हूँ। मुहतरम सामिईन, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले आप ही लोगों के इसी गांव में शेरशाही में मेरा प्रोग्राम हो चुका है और मुझे ये भी याद है कि उस दिन लगभग 2 घंटा सवा 2 घंटा जिस मजमून के ऊपर मेरा खिताब हुआ था, यानी मेरी तकरीर हुई थी, वो था कि इस्लाम ने महिला को, औरतों को क्या दिया। और उस दिन भी आप लोगों ने बड़े ही मोहब्बत के साथ मुझे सुना और आज भी उम्मीद आप लोगों से यही करता हूँ। सामिईन, आज जिस उन्वान के ऊपर मेरी गुफ्तगू आप लोगों के सामने होनी है, वो उन्वान है इस्लाह मुआशरा में हमारा और आपका किरदार। इस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू करना, बात करना वक्त की अहम ज़रूरत है और वो इसलिए कि आज हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा मुआशरा हर किस्म की बुराइयों की चपेट में है। क्योंकि आज कोई ऐसी बुराई नहीं जो हमारे समाज के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर और सोसाइटी के अंदर मौजूद ना हो। गौर से सुनिएगा आज मेरी बात। हर किस्म की बुराइयां आज हमारे और आपके समाज के अंदर मौजूद है। आज हमारा समाज तबाही के दहाने पर है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, अगर समाज के अंदर अगर आज बिगाड़ है, समाज के अंदर अगर आज बुराइयां हैं, तो इसके अव्वल जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। फिर से गौर कीजिए, अगर आज हमारा समाज के अंदर बुराइयां हैं, बुराइयों का ग्राफ बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बिगाड़ बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है,
तो इसके जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। क्यों? वो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है। इस आयत पर जरा गौर कीजिए। ऐ लोगों, ज़ुहरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ए शेरशाही के लोगों, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया, ऐ मेरे बंदो, ज़ुहरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। पूरी दुनिया के अंदर, ऐ मेरे बंदो, पूरी दुनिया के अंदर, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, दुनिया के किसी भी कोने में, समुंदर के नीचे, खुशकी में, तरी के अंदर, यानी जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आ रहा है, जहां पर भी तुमको फसाद नजर आ रहा है, जहां पर भी तुमको बुराई नजर आ रही है, तो समझ लेना कि ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है, ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है, ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। अगर आज हमारा समाज तमाम किस्म की बुराइयों में अगर घेर रहा है, तो इसके अव्वल जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह में इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। जब तुम्हारे समाज के अंदर, तुम्हारी सोसाइटी के अंदर, तुम्हारे गांव के अंदर, या यूं कह लूं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ऐ लोगो, जब भी तुम्हारे पास कोई परेशानी आए, जब भी तुम्हारे पास किसी किस्म की तकलीफ आए, किसी किस्म की परेशानी आए, तो ये समझ लेना कि ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है, ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने का नतीजा है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया। इसलिए अगर आज हमारे समाज के अंदर बुराइयां हैं, तो इसका अव्वल जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। आइए और एक बात पर जरा गौर कीजिए। जलसा क्यों कराते हैं साहब? ताकि हमारा समाज गुनाहों से पाक हो जाए। यही मकसद है ना? मुझसे बात कीजिएगा और सुनते जाइए। आज जलसा क्यों कराते हैं? मौलवी तनवीर को कटियार से क्यों बुलाते हैं? क्यों? इसलिए कि मौलाना तनवीर आलम आएंगे, वो कुरान हदीस की बातें करेंगे, हम लोग सुधर जाएंगे, हम लोगों के अंदर तब्दीली आएगी, चेंजिंग आएगी, उनकी बातों पर अमल करेंगे। यही ना जलसा करने का और जलसा सुनने का मकसद है। क्या आप चाहते हैं कि आपके शेरशाही में हर किस्म की जो बुराई आज मौजूद है, सूदखोरी, ज़नाखोरी, बेहयाई, उलियानियत, वल्गैरिटी, बेपर्दगी, हरामखोरी, हर किस्म की बुराई जो आज आपके शेरशाही के अंदर मौजूद है, क्या आप चाहते हैं कि आपके शेरशाही से तमाम किस्म की बुराइयां खत्म हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका मुआशरा, आपका समाज, आपकी सोसाइटी सुधर जाए? क्या आप चाहते हैं? हर इंसान चाहता है। इसलिए आइए इस बात को जरा गौर कीजिए। अगर आप समाज को सुधारना चाहते हैं, अगर आप मुआशरा को सुधारना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके समाज से बुराइयां खत्म हो जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम खुद की इस्लाह करें। सबसे पहले हम किसकी इस्लाह करें? खुद की इस्लाह करें, खुद सुधर जाएं। याद रखिए, अगर आप सुधर जाएंगे तो आपका समाज भी सुधर जाएगा। अगर आप सुधर जाएंगे तो आपकी सोसाइटी भी सुधर जाएगी। अगर आप सुधर जाएंगे तो आपका शेरशाही से तमाम किस्म की बुराइयां खत्म हो जाएगी। लेकिन शर्त है कि सबसे पहले आपको सुधरना पड़ेगा। शर्त है कि सबसे पहले आपके अंदर चेंजिंग लानी पड़ेगी, सबसे पहले आपके अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी, आपके अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए कि समाज हमसे और आपसे बनता है, समाज से हम और आप नहीं बनते। शेरशाही हमसे बनता है। हम लोग शेरशाही में हैं, इसलिए आज शेरशाही को लोग जानते हैं। अगर हम ना रहेंगे तो शेरशाही को कोई जानने वाला और पहचानने वाला दुनिया में बाकी नहीं रहेगा मेरे भाइयों। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले खुद के अंदर तब्दीली लाइए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े आसान उर्दू में मैं आज आप लोगों के सामने बात करूंगा। इसलिए सबसे पहले खुद के अंदर तब्दीली लाइए, खुद को गुनाहों से आप बचाइए। अब
मसला ये रहा, सवाल ये रहा। साहब, तनवीर साहब, आप चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि गुनाहों से बच जाऊं, बुराई से बच जाऊं, लेकिन बचूं कैसे? कैसे बचूं? जितना जलसा सुनता हूं उतना ही तो गुनाह के करीब पहुंच रहा हूं। और देखिए, आज कुरान और हदीस की बातें हमारे ऊपर असर नहीं करती है। शायद कोई ऐसी रात हो जिस दिन आपके इलाके में प्रोग्राम ना होता। मैं आज यहां हूं, मैं कल कहीं और रहूंगा, परसों जर्जी साहब फिर से शाही में चले आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? हर दिन कहीं ना कहीं जलसा होता है, लेकिन साहब कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज जलसों के नाम पर कौम का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। कौम का पैसा जलसों के नाम पर पानी की तरह लुटाया जा रहा है, लेकिन जलसा होने के बाद रिजल्ट क्या निकलता? उसके बावजूद भी हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, चेंजिंग नहीं आई। हम गुनाहों से नहीं बच पा रहे। मैं जलसे के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपकी मेंटेलिटी के खिलाफ हूं। मैं जलसे, आप जलसा करवाइए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं आपकी मेंटेलिटी के खिलाफ हूं कि जलसा तो सुनते हैं साहब, जलसा सुनने तो आप आते हैं, लेकिन आप गुनाहों से नहीं बचते, आपके अंदर तब्दीली नहीं लाते, आपके अंदर चेंजिंग नहीं लाते। इसलिए सामईन, आइए मैं कुछ चीजें ऐसी आप लोगों के सामने आज बताकर जाऊंगा जिसको अगर आप अपनाएंगे तो यकीनन आप गुनाहों से बच जाइएगा। इंशाअल्लाह आप गुनाहों से बच जाइएगा। जब कुरान और हदीस का गौर से मुताला करते हैं, जब कुरान और हदीस को गौर से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें पता ये चलता है कि एक इंसान उस वक़्त तक गुनाह से नहीं बच सकता। अरे आप 1 महीना 2 महीना क्यों, साल के हर दिन अगर आप कुरान और हदीस की बातें सुनेंगे, उसके बावजूद भी आपके अंदर चेंजिंग नहीं आएंगी, आप गुनाहों से नहीं बच पाइएगा। क्यों? वो इसलिए कि आपके अंदर अल्लाह का डर नहीं है। अगर आप गुनाह से बचना चाहते, पहली